अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट का फैसला सिर्फ इमरान खान कैदी नंबर 804 ने 15 जमातों का जनाजा निकाल दिया है। नून लीग सफ़ा हस्ती से मिट गई। रावलपिंडी में पीटीआई पर मुकदमात दर्ज। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, रावलपिंडी में एक मुहिम का आगाज़ हुआ था कि पीटीआई की तरफ से कि पीटीआई के झंडा लहराने पर पाबंदी है, तो सुर्ख और सब्ज़ गुब्बारा लहराने की एक मुहिम शुरू हुई थी, जिसके बाद रावलपिंडी में बहुत से नौजवानों पर मुकदमात दर्ज कर लिए हैं क्योंकि उन्होंने गुब्बारे हवा के अंदर छोड़े हैं, तो उन पर संगीन मुकदमे डालकर जनाब उनको जेल में डाल दिया है। तो ये हालत है पाकिस्तान के सो कॉल्ड कानून की, सिक्योरिटी के इदारों की। असल इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला सुना दिया। कैदी नंबर 804 15 जमातों पर भारी 15 जमातों का जनाजा निकाल दिया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केपीके में होने वाले इलेक्शंस की, बल्दियाती इलेक्शन की, जिनमें पीटीआई ने मैदान मारा है और नून लीग का मुकम्मल सफाया हो गया है। नून लीग का मुकम्मल केपीके से जनाजा निकाल कर रख दिया है। सबसे ज़्यादा 40 आज़ाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई की सपोर्ट है, वो पीटीआई के ही लोग हैं। पीटीआई आज़ाद जो लोग लड़े हैं पीटीआई की सपोर्ट में, उन्होंने 40 सीटें हासिल की हैं। बल्ले के निशान पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो 13 हैं। मौलाना साहब 6 सीटें जीत सके, जमात इस्लामी 5, एएनपी 4, पीपल्स पार्टी 2, टीएलपी 1 और मुस्लिम लीग नून का जनाजा कोई सीट नहीं जीत सकी केपीके से। और जो इमरान खान का मुकाबला करने का दावे करते थे जनाब परवेज़ खटक साहब कि मैं इमरान खान को कहता हूं कि मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े, तो उनका तो नामो निशान सफ़ा हस्ती से ही मिट गया है। उनके लोग जो इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है वो किसी गिनती में नहीं है। एक भी सीट परवेज़ खटक ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत सका। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, इमरान खान का मुकाबला करेंगे और इमरान खान को शिकस्त देंगे। मेरा ख्याल कि उनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उससे नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। आवाम ही असल इस्टेब्लिशमेंट होती है और इस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। इस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही हमारा लीडर है। मैं पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूँ कि अवामी फ़ैसला ही असल फ़ैसला होता है। एक मौसूफ़ लंदन में बैठा है और ये हुक्म दे रहा है कि जनाब मुझे गारंटी दे दें कि अगला वज़ीर-ए-आज़म मुझे ही बनाएंगे, ख्वाह वोट जिस मर्ज़ी का हो, वोट ख्वाह इमरान खान का हो, लेकिन मुझे गारंटी दें कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे ही बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क में एक कानून राइज है कि वोट बैंक ख्वाह जिसका मर्ज़ी हो, जीतेगा वही, वज़ीर-ए-आज़म वही होगा जिसको हम चाहेंगे। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के गेम चेंजरों को हुक्म दे रहा है, मेरा ख्याल है कि अब फैसला उनके हाथ से भी निकल चुका है। अब इख्तियारात उनके हाथ से भी निकल चुके हैं कि उसको बना दो, उसको गिरा दो, उसको ले आओ, उसको भगा दो। अब ये इख्तियारात निकल चुके हैं। नतीजा आपके सामने है। फिर आज़मा के देख लें। मैं कहता हूँ कि 10 बार आज़मा के देख लें, नतीजा यही होगा जो कि अवाम सोच बैठी है, जो कि अवाम ने कर लिया है कि अब ग़ुलामी नहीं चलेगी, अब वही होगा जो अवाम चाहेगी। पीटीआई के लिए बड़ी खुशी की खबर है, जश्न का समा है। केपीके के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और इमरान खान को तमाम खुशखबरियाँ अटक जेल के अंदर मौसूल हो चुकी हैं कि केपीके में अवाम ने भुरकस निकाल दिया है। केपीके में अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब को जो आईजी जेल खाना जात हैं, उन्होंने जनाब एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उनका ये कहना है कि इमरान खान को एक अच्छा कमरा, हवादार कमरा, एसी, बेड, कारपेट, तौलिया, टिशू, इंग्लिश वाशरूम, बेसन, टीवी, अखबारात, चाय, तरमास, खजूरें, शहद और एक खिदमतगार मुहैया कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम तो वही मानेंगे जो कि इमरान खान साहब के वकला हमें बाहर के मीडिया पर बताएंगे, या जो अटक के सेशन कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने जो ठप्पा लगाकर दोस्तों जो आवाम को एक
स्टेटमेंट दी थी, आवाम को एक रिपोर्ट दी थी, जिनकी रिपोर्ट पर ठप्पा लगा हुआ था, तो हम तो सिर्फ उस ठप्पे वाली रिपोर्ट को ही मानेंगे जो एक जज साहब ने दी है। ये जो लौंडे लपाड़े जो मर्जी कहते रहे, इनकी बात पर कोई यकीन नहीं है कि इन्होंने इमरान खान को फलां सहूलतें दी हैं। हम तो सिर्फ उस जज की रिपोर्ट को मानते हैं जिस पर उनका ठप्पा है, या फिर हम जो वकील इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद आके बताते हैं कि इमरान खान के पास ये चीज़ें हैं, इस तरह की जेल में रखा हुआ है, हम तो उसी चीज़ को मानेंगे। गुर्बत, महंगाई, बिजली के बिल, आटा, इन तमाम चीज़ों ने एक नई तहरीक को जन्म दिया है और इमरान खान साहब को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मामला पूरे आवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है, लोग बिल उठाए एहतजाज कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं, क्योंकि लोग बेबस हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।